उत्तराखंड के नैनीताल जिले के रामनगर स्थित एक लग्जरी रिजॉर्ट में पुलिस ने देर रात की बड़ी कार्रवाई ने सनसनी फैला दी। सांवलदा क्षेत्र में स्थित एक्रोन रिजॉर्ट में कथित तौर पर चल रही शराब पार्टी, देह व्यापार और अश्लील गतिविधियों की सूचना मिलने पर पुलिस, एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट और स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप की संयुक्त टीम ने शनिवार देर रात छापा मारा। कार्रवाई के दौरान मौके से 52 पुरुषों और एक नाबालिग सहित 10 महिलाओं को हिरासत में लिया गया है। पुलिस के पहुंचते ही रिजॉर्ट का महाप्रबंधक यानी जीएम फरार हो गया, जिसकी तलाश अब जारी है। छापेमारी के बाद पुलिस ने रिजॉर्ट को सील कर दिया है। मामले में 52 आरोपियों के साथ साथ फरार जीएम के खिलाफ भी भारतीय न्याय संहिता यानी कि बीएनएस, अनैतिक देह व्यापार निवारण अधिनियम, पॉक्सो अधिनियम, आबकारी अधिनियम और किशोर न्याय अधिनियम सहित विभिन्न धाराओं में प्राथमिकी दर्ज की गई है। पुलिस अब पूरे नेटवर्क की जांच कर रही है और ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि इस कथित रैकेट से और कौन कौन लोग जुड़े हुए थे। पुलिस के अनुसार उन्हें सोशल मीडिया और अन्य माध्यमों से जानकारी मिली थी कि रामनगर के एक रिजॉर्ट में बड़े स्तर पर संदिग्ध गतिविधियां संचालित की जा रही हैं। सूचना की गंभीरता को देखते हुए एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट, एसओजी और रामनगर पुलिस की संयुक्त टीम गठित की गई। पूरी योजना के तहत शनिवार देर रात रिजॉर्ट पर अचानक छापा मारा गया। जैसे ही पुलिस परिसर में पहुंची, वहां मौजूद लोगों में अफरा तफरी मच गई। कई लोग बाहर निकलने का प्रयास करने लगे, लेकिन पुलिस ने पूरे परिसर को घेर लिया और किसी को भी भागने का मौका नहीं मिला। हालांकि इस दौरान रिजॉर्ट का महाप्रबंधक मौके से फरार होने में सफल रहा। पुलिस के अनुसार छापेमारी के समय रिजॉर्ट में बिना किसी वैध अनुमति के शराब पार्टी चल रही थी। कई लोग शराब के नशे में मौजूद थे और तेज संगीत के बीच महिलाओं से डांस करवाया जा रहा था। जांच के दौरान पुलिस ने पाया कि कुछ लोग महिलाओं पर नोट भी उड़ा रहे थे और कथित तौर पर अश्लील हरकतें भी कर रहे थे। प्रारंभिक जांच में यह सामने आया है कि पार्टी में शामिल कई महिलाएं उत्तर प्रदेश, दिल्ली समेत अन्य राज्यों से आई हुई थी, जबकि कुछ महिलाओं के विदेश से आने की भी जानकारी मिली थी। पुलिस इस पहलू की भी जांच कर रही है कि विदेशी महिलाओं की भारत में मौजूदगी और उनके दस्तावेज पूरी तरह से वैध है या नहीं है। छापेमारी के दौरान पुलिस को महिलाओं के बीच एक किशोरी भी मिली है, जिसके नाबालिग होने की पुष्टि प्रारंभिक जांच में हुई है। इसके बाद मामले में पॉक्सो अधिनियम की धाराएं भी जोड़ दी गई हैं। पुलिस का कहना है कि नाबालिग को वहां कैसे लाया गया, किसने बुलाया और उसकी क्या भूमिका थी, इसकी विस्तृत जांच की जा रही है। नाबालिग की मौजूदगी ने पूरे मामले को और अधिक गंभीर बना दिया है। जांच एजेंसियां अब मानव तस्करी, देह व्यापार और नाबालिगों के शोषण से जुड़े सभी संभावित पहलुओं की जांच कर रही है। पुलिस ने मामले का मुख्य आरोपी उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले के टीपी नगर थाना क्षेत्र स्थित मुल्तान नगर निवासी उमेंद्र को बताया है। उसके साथ मेरठ के ही करीमनगर निवासी मेहराजुद्दीन को भी गिरफ्तार किया गया है। पुलिस के अनुसार उमेंद्र कृषि उपकरण और कीटनाशक के कारोबार से जुड़ा हुआ है। उसका कारोबार मेरठ, बुलंदशहर और अन्य शहरों तक फैला हुआ है। पूछताछ के दौरान उसने बताया कि बुलंदशहर के सिकंदराबाद में उसकी एक कंपनी भी संचालित होती थी, जहां कृषि उपकरण तैयार किए जाते थे। प्रारंभिक पूछताछ में उमेंद्र ने दावा किया कि यह आयोजन उसकी कंपनी से जुड़े लोगों के मनोरंजन के लिए रखा गया था। हालांकि पुलिस उसके इस दावे की गहन जांच कर रही है और यह पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है कि कार्यक्रम का वास्तविक उद्देश्य क्या था। अब जांच में यह भी सामने आया है कि उमेंद्र लगभग 10 दिन पहले रामनगर पहुंचा था। उसने एक्रोन रिजॉर्ट की ऑनलाइन बुकिंग कराई और आयोजन के लिए करीब 2,20,000 रुपए अग्रिम जमा कराए। पुलिस के मुताबिक उसने रिजॉर्ट प्रबंधन से विशेष व्यवस्थाओं की मांग भी की। आरोप है कि रिजॉर्ट के महाप्रबंधक लखेंद्र चौधरी से संपर्क कर शराब, महिलाओं और अन्य कथित विशेष सेवाओं की व्यवस्था कराने को कहा गया। इसी आधार पर पुलिस रिजॉर्ट प्रबंधन की भूमिका को भी संदिग्ध मान रही है। अब जांच एजेंसियों की माने तो पार्टी के लिए महिलाओं की व्यवस्था कंपनी से जुड़े कर्मचारी राहुल गुप्ता उर्फ सन्नी के माध्यम से की गई थी। पुलिस का दावा है कि प्रत्येक महिला के लिए लगभग 10,000 रुपए तय किए गए थे। अब पुलिस राहुल गुप्ता की तलाश कर रही है और ये जानने का प्रयास कर रही है कि महिलाओं को किन किन स्थानों से बुलाया गया, उनके संपर्क किस माध्यम से हुए और इस पूरे नेटवर्क में और कौन कौन से लोग शामिल हैं। छापेमारी के दौरान पुलिस ने रिजॉर्ट का रिकॉर्ड भी खंगाला है और जांच में एक बड़ी अनियमितता सामने आई है। अधिकारियों ने पाया कि पार्टी में शामिल किसी भी व्यक्ति का नाम या पहचान रिजॉर्ट के आधिकारिक एंट्री रजिस्टर में दर्ज नहीं थी। सामान्य नियमों के अनुसार किसी भी होटल या रिजॉर्ट में ठहरने वाले प्रत्येक व्यक्ति का पहचान पत्र और प्रवेश विवरण दर्ज किया जाना अनिवार्य होता है, लेकिन इस मामले में ऐसा नहीं किया गया था। पुलिस का मानना है कि यह जानबूझकर किया गया ताकि पार्टी और उसमें शामिल लोगों की जानकारी कभी रिकॉर्ड में ना आ सके। इसे गंभीर लापरवाही मानते हुए पुलिस ने रिजॉर्ट को तत्काल प्रभाव से सील भी कर दिया है। अब कार्रवाई के दौरान पुलिस ने परिसर से बड़ी मात्रा में सामान भी जब्त किया है।
बरामद सामग्री में 3 पेटी शराब, 1 पेटी बियर, 10-10 रुपए की नकली नोटों की 24 गड्डियां, एक लैपटॉप, 3 मोबाइल फोन, म्यूजिक सिस्टम, साउंड बॉक्स और अन्य आपत्तिजनक सामग्री शामिल है। पुलिस अब बरामद इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की फॉरेंसिक जांच कराएगी और अधिकारियों का यह मानना है कि मोबाइल फोन, लैपटॉप और अन्य डिजिटल उपकरणों से पार्टी के आयोजन, भुगतान, संपर्क सूत्रों और कथित नेटवर्क से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां सामने आ सकती हैं। छापेमारी के दौरान रिजॉर्ट का महाप्रबंधक लखेंद्र चौधरी मौके से फरार हो गया। पुलिस का कहना है कि उसकी तलाश के लिए अलग अलग टीमों का गठन किया गया है। शुरुआती जांच में जीएम की भूमिका संदिग्ध मानी जा रही है, क्योंकि आरोप है कि उसी की जानकारी और सहमति से पार्टी की पूरी व्यवस्था की गई थी। अब पुलिस ये भी जांच कर रही है कि क्या रिजॉर्ट में पहले भी इस तरह के आयोजन होते थे, और अगर होते थे तो उसमें प्रबंधन की क्या कुछ भूमिका रहती थी। हमारे यहाँ पे आज जनपद नैनीताल में अभी तक का इस वर्ष का उत्तराखंड का खासतौर पे कुमाऊं रेंज का सबसे बड़ी कार्रवाई हुआ है। मतलब राज्य का अब तक का इतिहास का सबसे बड़ा, इस साल का सबसे बड़ा देह व्यापार, सेक्स रैकेट और डांस जो होता है ना, सेक्स रैकेट का और देह व्यापार का जो है एक भांडाफोड़ हुआ है। हमें एक सटीक सूचना मिली थी कि रामनगर क्षेत्र में एक पूरा रिजॉर्ट को ग्रुप बुकिंग करके आए हैं लोग। ये सब यूपी के और दिल्ली के लोग रहने वाले हैं और इनके द्वारा ग्रुप बुकिंग करने के उपरांत यहाँ पर जो है अन्य बाहर के राज्यों से, विभिन्न राज्यों से भारी संख्या में महिलाओं को और नाबालिग बच्चियों को बुलाकर उनके साथ शारीरिक शोषण और जो है ये सब चीज़ें, जिस्म फरोशी और जो है वेश्या वाटिका, व्यभिचार का धंधा चलाया जा रहा है करके। इस सटीक इनपुट पर हमने स्पेशल टीम हमने गठन किया है। इस स्पेशल टीम का नेतृत्व हमारा सीओ रामनगर और सीओ हल्द्वानी के जो चार्ज पे अमित सैनी को दिया। हमने टीम को विभिन्न भागों में डिवाइड करते हुए हमने कार्रवाई किया। इसमें एक टीम को लीड कर रहे थे मोहन सूद, जो एसओजी के पूरे कर्मचारियों के साथ। दूसरा टीम को हमारा सुनीता कुंवर है, महिला हेल्पलाइन प्रभारी, और वो उनकी टीम के साथ था। और तीसरा टीम जो है हमारा पुलिस लाइन का विशेष दस्ता था, उनकी टीम थी। तो ऐसे अलग अलग जगहों से घेर के हमने पूरी रिजॉर्ट को जब छापेमारी की कार्रवाई करी, हैरतन दृश्य हमने देखा। वहाँ पर महिलाओं को नचाया जा रहा था। आइए अब समझिए कि आखिर किन धाराओं में ये मामला दर्ज हुआ है। पुलिस ने गिरफ्तार किए गए 52 आरोपी और फरार जीएम के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 143, अनैतिक देह व्यापार निवारण अधिनियम की धारा 3, 5 और 6, पॉक्सो अधिनियम की धारा 14, आबकारी अधिनियम तथा किशोर न्याय अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया है। इसके अलावा जांच के दौरान सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर अन्य धाराएं भी जोड़ी जा सकती हैं। पुलिस सभी आरोपी से पूछताछ कर रही है और उनके मोबाइल फोन, बैंक लेन देन तथा डिजिटल रिकॉर्ड्स की भी अब जांच की जा रही है। नैनीताल के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मंजूनाथ टीसी ने बताया कि इस पूरे मामले को केवल एक पार्टी तक सीमित मानकर नहीं देखा जा रहा है। पुलिस ये पता लगाने में जुटी है कि कहीं इसके पीछे कोई संगठित देह व्यापार या मानव तस्करी का नेटवर्क तो सक्रिय नहीं था। उन्होंने कहा कि फरार रिजॉर्ट जीएम की गिरफ्तारी के प्रयास जारी हैं और सभी पहलुओं की निष्पक्ष जांच की जाएगी। यदि जांच में अन्य लोगों की संलिप्तता सामने आती है तो उनके खिलाफ भी सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। पुलिस अधिकारियों की माने तो डिजिटल साक्ष्यों, वित्तीय लेन देन, कॉल डिटेल रिकॉर्ड्स और सोशल मीडिया गतिविधियों की भी जांच की जा रही है। उद्देश्य ये पता लगाना है कि यह आयोजन केवल एक निजी पार्टी थी या इसके पीछे लंबे समय से संचालित कोई संगठित नेटवर्क सक्रिय था। जांच पूरी होने के बाद इस पूरे मामले की वास्तविक तस्वीर सामने आ सकेगी। बाकी इस पर आपकी जो कुछ भी राय है हमें कमेंट सेक्शन पर जरूर बताएं। फिलहाल के इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।